हेलो गाइस, हम लोग इस लेक्चर में लेके हैं क्लास 10 का हिंदी, जिसका टॉप 300 MBBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चल रहा था सीरीज, उसका पार्ट 2 होगा। अगर 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे तो जो बुक का है बेसिकली इसमें ग्रामर व्याकरण इन्वॉल्व नहीं है, बुक का है। इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। अगर पूरा 300 ऑब्जेक्टिव याद कर ले तो 50 में 50 कोई नहीं छीनेगा। बस मेरे साथ बने रहिए। पार्ट 2 है, क्लास 10 का हिंदी है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। इससे पहले पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन दे रखे, उसको नहीं देखे जाकर जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। यह पार्ट 2 है। 31 नंबर जो क्वेश्चन है मैक्स मूलर ने किस वर्ष की अवस्था में, यानी कि मैक्स मूलर ने किस वर्ष की अवस्था में लिपलिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया, यानी कि संस्कृत का जो पढ़ाई था वो किस वर्ष की अवस्था में उन्होंने प्रारंभ किया था। याद रखना 18 वर्ष की अवस्था में, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए 32 नंबर जो क्वेश्चन कहा, भारत से हम क्या सीखे, क्या है भारत से हम क्या सीखे, एक प्रकार का क्या है तो भाषण एक प्रकार का, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, भाषण। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर जो क्वेश्चन है, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है। अब मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है, तो याद रखना गाँव में, ग्रामीण भारत में, जहाँ पे गाँव निवास करता है, मजदूर निवास करते हैं, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन का 34 नंबर क्वेश्चन है, आप ही प्लेटो और कंट थे महान, यानी कि प्लेटो और कंट थे महान, क्या थे तो दार्शनिक थे। क्या एक प्रकार के थे, दार्शनिक, यानी कि घूमने वाला दर्शन ना होता है, दार्शनिक, यानी कि ऑप्शन भी राइट हो जाएगा, दार्शनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 35 नंबर क्वेश्चन कहा, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। जो नाखून का इतिहास है वो किस पुस्तक में मिलता है, यह क्वेश्चन कहा जा रहा है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे कामसूत्र में, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते 36 नंबर क्वेश्चन कहा, बिरजू महाराज के चाचा जी का क्या नाम था। जो बिरजू महाराज थे उनके चाचा जी का नाम था, क्या नाम था, यह क्वेश्चन कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ देता था शंभू महाराज नाम था, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, शंभू महाराज। प्लीज़ आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि डेली आपको 10th का 7 बजे PM 7 बजे नाइट में क्लासेस चलता है। 37 नंबर जो क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो नाखून क्यों बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए 38 नंबर जो क्वेश्चन है ललित निबंध है। ललित निबंध कौन है, यह क्वेश्चन कहा गया। तो ललित निबंध कौन है, याद रखना नाखून क्यों बढ़ते हैं। जो चैप्टर नाखून क्यों बढ़ते पढ़ना है वो एक प्रकार का ललित निबंध है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। चलिए 39 नंबर जो क्वेश्चन है, आप ये पुराणों का मोह समय वांछनीय ही नहीं होता किस लेखक की पंक्ति है। क्वेश्चन कहा गया है पुराणों का मोह समय वांछनीय ही नहीं होता किस लेखक की पंक्ति है, यह क्वेश्चन है। तो याद रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट एक ही रहता है, चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको डेली क्लासेस का लिंक मिलता रहे और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस करते रहिए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी की कलाकार थे, यानी कि जो लखनऊ में उनका घराना था, ठीक है। तो पंडित बिरजू महाराज किस पीढ़ी के कलाकार थे, ये क्वेश्चन कहा गया। तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है आप 7वीं पीढ़ी के, यानी कि ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर जो क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो हुआ था 1907 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। देखिए अगर टेलीग्राम ज्वाइन कर लिए हैं, साथ में अभी तक आपने PDF नोट्स परचेस नहीं किया, क्योंकि आपको जब तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा कुछ नहीं होने वाला। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन नोट्स लेने के लिए नंबर दिख रहा है, कॉन्टेक्ट जरूर कीजिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, नख नाखून किसका प्रतीक है। तो नाखून किसका प्रतीक है, तो याद रखना यहाँ पे पशुता का प्रतीक है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, पशुता का। 43 नंबर जो क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। क्वेश्चन कहा गया है लेखक अनुसार मनुष्य का नाखून किसके जीवंत प्रतीक है, यह क्वेश्चन कहा जा रहा है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है क्या हो जाएगा, पांचवी वृत्ति का, क्या हो जाएगा, पांचवी वृत्ति का प्रतीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 44 नंबर जो क्वेश्चन कहा, शहजाद वृत्तियाँ किसे कहा जाता है, ये किसे कहते हैं। तो शहजाद वृत्तियाँ किसे कहते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन की बात कर लिए तो यहाँ पे अनजान समवृत्ति को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
45 नंबर जो क्वेश्चन देख सकते, क्वेश्चन है द्विवेदी जी ने क्या कहा, द्विवेदी जी ने किसने पूछा था, द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ता है। अगर द्विवेदी जी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, नाखून क्यों बढ़ता है वो चैप्टर लिखे हैं, लेकिन वह बात उनके मन में आया कहाँ से, तो उनकी बेटी थी, लड़की जो थी, उन्होंने यह प्रश्न पूछा कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ता है, तो लड़की ने उनसे पूछा था, इनका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है, यह क्वेश्चन कहा गया है, तो प्रेम को, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, प्रेम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर जो क्वेश्चन है, इबादत का अर्थ होता है। इबादत का अर्थ क्या होता है, यह क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इबादत का अर्थ होता है। तो इबादत का अर्थ क्या होता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, याद रखना, उपसाना। क्या हो जाए, उपसाना होता है, यानी कि ऑप्शन है उपसाना, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन कहा, क्वेश्चन है नगर लिपि शीर्षक निबंध में निबंधकार है। जो नगर लिपि शीर्षक निबंध है उसके निबंधकार कौन है, याद रखना गुणाकर मूल्य, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, गुणाकर मूल्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर जो क्वेश्चन कहा, क्वेश्चन है ईसा का 14वीं 15वीं सदी के, ईसा की 15वीं और 14वीं सदी के यहाँ पे विजयनगर के शासकों ने अपने लेखकों को लिपि को कहा है। तो अपने लेखकों को लिपि के किसने कहा है, क्या कहा है, तो नागरी लिपि, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। सॉरी, नंदी नागरी कहा है, क्या कहा है, नंदी नागरी कहा है, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, नंदी नागरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर जो क्वेश्चन है, हिंदी लिखी जाती है, हिंदी कैसे लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 52 नंबर क्वेश्चन कहा, विजयनगर के राजाओं के लेखकों को लिपि को क्या नाम दिया गया है। जो विजयनगर के लेखकों जा था, वहाँ राज्य के लेखक थे, तो राजाओं के लेखकों के लिपि को क्या नाम दिया जाता है, ये क्वेश्चन कहा गया, तो नंदी नागरी लिपि, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 52 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप 53 नंबर जो क्वेश्चन है, आप ये नगर लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलती है। नगर लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलती है, यह क्वेश्चन कहा गया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना दक्षिण भारत से मिलती है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आपसे अगर अभी तक पीडीएफ नहीं लिया है, क्योंकि आप पूरा बुक याद नहीं कर सकते, वो बुक से आपको पूरा सेलेक्ट करके क्वेश्चन दिया जा रहा है, साइंस हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, आपको संस्कृत हो, मैथ्स हो, सबका आपको सेलेक्ट करके क्वेश्चन मिल जाएगा। नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट जरूर कीजिएगा। 54 नंबर जो क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन है वेदता दान पत्र किस समय का है, वेदता दान पत्र किस समय का है, ये क्वेश्चन है, याद रखना 1020 ईस्वी का है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए 55 नंबर जो क्वेश्चन है, उत्तर भारत से आप ये नागरी लिपि के लेखक कब से मिलने लगी। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेखक कब से मिलने लगी, ये क्वेश्चन कहा गया, तो याद रखना 18वीं सदी में, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, 8वीं सदी में, 8वीं सदी में, ठीक है। चलिए 56 नंबर जो क्वेश्चन कहा, निबंध के लेखक है, निबंध जो है उसके लेखक कौन है, ये क्वेश्चन है, तो गुणाकर मूल्य, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ये तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषा है, ये कौन सी भाषा है, ये क्वेश्चन कहा गया, तो याद रखना दक्षिण भारत की भाषा है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा, जिसको साउथ हमको जानते हैं, साउथ की तरफ। चलिए 58 नंबर जो क्वेश्चन है, रामायण की रचना किस भाषा में है, तो रामायण की भाषा संस्कृत भाषा में, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है नागरी लिपि, क्वेश्चन कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। तो नागरी लिपि शीर्षक पाठ की साहित्य की कौन सी विद्या है, यह क्वेश्चन कहा जा रहा है, तो याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कैसा है, नागरी लिपि शीर्षक की कौन सी विद्या है, याद रखना निबंध, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले बस आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन दबा लीजिएगा। क्वेश्चन, दक्षिण भारत की नागरी लिपि की क्या कहलाती है। दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, नंदी नागरी कहलाती है। क्या कहलाता है, नंदी नागरी कहलाती है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम 30 क्वेश्चन करके देंगे आपके लिए, जिससे आप आराम से 10 मिनट में क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं, और 10 लेक्चर में आपका पूरा क्लासेस खत्म हो जाएगा, मतलब हिंदी का पूरा 300 ऑब्जेक्टिव खत्म कर देंगे, जिससे आराम से याद हो जाएगा, खेलते कूदते में पता भी नहीं चलेगा। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। केकेजी क्लासेस याद कर लीजिए, गूगल ओपन करना है, केकेजी क्लासेस सर्च करना है, सर्च करते ही कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, इसको ओपन करना है, ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, क्लास 12th 10th PDF क्यूज क्वेश्चन बैंक मॉडल सेज न्यूज़, यहाँ से आकर पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं।